कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 से। अमेरिका का एक सुनसान रेगिस्तान, चारों तरफ सन्नाटा। तभी आसमान से एक अजीब सा मीटियोराइड सीधा एक सीक्रेट मिलिट्री बेस के पास आकर क्रैश होता है। अब भाई, मीटियोराइड गिरा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही। इस ब्लास्ट के तुरंत बाद वहां कुछ बेहद खौफनाक और विशालकाय मॉन्स्टर्स पैदा हो जाते हैं। ये मॉन्स्टर्स बिना वक्त गंवाए मिलिट्री बेस पर धावा बोल देते हैं। हमला इतना अचानक था कि पूरी बेस में सिर्फ 4 सैनिक ही जिंदा बच पाते हैं। पर बॉस, मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही पलों में 2 और सैनिक उन मॉन्स्टर्स का निवाला बन जाते हैं। अब बचे हुए 2 सैनिक जान बचाने के लिए एक अंधेरी टनल की तरफ भागते हैं। पर किस्मत देखो यार, यहां भी उनका साथ नहीं देती और एक और सैनिक मारा जाता है। अब बचता है सिर्फ एक अकेला सैनिक। वह डर के मारे कांपते हुए टनल के घने अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा होता है। वहां इतना घुप अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी उसे पीछे से कुछ महसूस होता है। वह जैसे ही मुड़ता है, उसके सामने एक बेहद डरावना जीव खड़ा होता है और बूम! वह आखिरी सैनिक भी उस भयानक मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। उस खौफनाक दिन के बाद से आज तक किसी ने भी उस जगह पैर रखने की हिम्मत नहीं की। अब कहानी शिफ्ट होती है आज के समय में। 2 दोस्त अपनी पिकअप ट्रक से उसी रेगिस्तान वाले रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक पहाड़ियों के पास उनकी गाड़ी जवाब दे जाती है। गाड़ी रुकते ही एक दोस्त को जमीन पर कुछ अजीब दिखता है। दोनों नीचे उतरकर देखते हैं तो भाई साहब, वहां गोलियों के कई खाली खोखे पड़े थे। उन्हें लगता है कि शायद यहां कभी कोई बड़ी गैंगवार या लड़ाई हुई होगी। तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां इंसान का एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। अभी वह इस खौफ को समझ पाते, उससे पहले ही एक विशाल दैत्य जैसी चींटी उन पर हमला कर देती है। एक दोस्त जान बचाकर ट्रक की तरफ भागता है, लेकिन वो मॉन्स्टर चींटी बिजली से भी ज्यादा फुर्तीली थी। वह कुछ ही सेकंड में उसे दबोच लेती है और उसका भी काम तमाम कर देती है। अगली सुबह कहानी हमारे हीरो ब्रायन के घर पहुंचती है। ब्रायन टीवी पर अपनी फेवरेट फिल्म देख रहा होता है। तभी उसका दोस्त लूकस वहां ढांसू एंट्री मारता है। लूकस उसे याद दिलाता है, अबे ओए, भूल गया क्या? आज तेरी बर्थडे पार्टी है और यह पार्टी रेगिस्तान के बीच बने एक ढाकड़ क्लब में होने वाली है। लूकस अपनी मॉडिफाइड बाइक पर जाने वाला था, जिसे खुद ब्रायन ने और ज्यादा पावरफुल बनाया था। दोनों ट्रक में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में लूकस ब्रायन को एक ऐसा सरप्राइज देता है कि ब्रायन के तोते उड़ जाते हैं। लूकस कहता है कि उसने लीसा को भी पार्टी में इनवाइट किया है। अब लीसा का नाम सुनते ही ब्रायन की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वह लीसा को सीक्रेटली पसंद करता था। लीसा को सामने देखकर ब्रायन इतना नर्वस हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि बात क्या करे। खैर, तीनों एक साथ पार्टी के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें टिम और क्रेग नाम के 2 भाई मिलते हैं, जो अपनी बाइक्स पर खतरों के खिलाड़ी बने हुए थे और अजीब अजीब स्टंट्स दिखा रहे थे। लूकस को उनका ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह चलते ट्रक से चलती बाइक पर कूद जाता है, पूरा क्रिश स्टाइल में, और उनसे रेस लगाने लगता है। रेत के टीलों पर तेज स्पीड से बाइक उड़ाते हुए लूकस आखिरकार उन दोनों भाइयों को धूल चटा देता है। सब क्लब पहुंच जाते हैं, लेकिन टिम और क्रेग अपनी हार पचा नहीं पाते और लूकस पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हैं। लूकस भी कम नहीं था, वह उन्हें दोबारा रेस का चैलेंज दे देता है। ब्रायन बीच बचाव करता है और कहता है कि झगड़ा छोड़ो और पार्टी एंजॉय करो। दूसरी तरफ लीसा अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय कर रही थी। लूकस ब्रायन को पुश करता है कि जा भाई, मौका अच्छा है, लीसा से दिल की बात कह दे। ब्रायन हिम्मत जुटाकर बात करने जाता ही है कि विलेन की तरह क्रेग उससे पहले लीसा के पास पहुंच जाता है और फ्लर्ट करने लगता है। यह देखकर हमारे सीधे साधे ब्रायन का दिल टूट जाता है और वह चुपचाप पार्टी छोड़कर अकेले रेगिस्तान की तरफ निकल जाता है। उधर पार्टी में लूकस सबको एक और बड़ा सरप्राइज देता है। वह अनाउंस करता है कि उसने ब्रायन के फेवरेट हीरो जॉन केज को भी इनवाइट किया है। पर जब वह ब्रायन को ढूंढता है तो ब्रायन गायब था। लूकस समझ जाता है कि उसका दोस्त उदास होकर बाहर चला गया है।
ब्रायन अकेले रेगिस्तान में भटक रहा था कि तभी पीछे से लूकस आकर उसे डरा देता है और वापस पार्टी में चलने को कहता है। पर ब्रायन मना कर देता है और कहता है कि वह लीसा के लायक नहीं है। तभी बातचीत के बीच लूकस की नजर एक पुरानी रहस्यमयी गुफा के दरवाजे पर पड़ती है। लूकस कहता है, चलो अंदर देखकर आते हैं। ब्रायन मना करता है, पर लूकस कहां मानने वाला था। दोनों अंदर चले जाते हैं और गुफा के दूसरी तरफ निकलते ही उन्हें दिखता है वही 1950 वाला पुराना बंद पड़ा सीक्रेट मिलिट्री बेस। उधर क्लब में लीसा भी ब्रायन को ढूंढने के लिए पार्टी छोड़कर निकल पड़ती है। रास्ते में क्रेग उसे रोकता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा कोई कमजोर लड़की नहीं थी। वह क्रेग को एक जोरदार लात मारती है, गर्ल पावर, और खुद उसी मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ जाती है। इधर ब्रायन और लूकस बेस के अंदर एक बेहद अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं। वहां हर तरफ मकड़ी जैसे जाले और अजीब सा हरा चिपचिपा पदार्थ फैला था। तभी दीवार के अंदर से किसी के भयानक चीखने की आवाज आती है। डर के मारे ब्रायन कहता है, भाई यहां से तुरंत भागो। पर जैसे ही वे एग्जिट की तरफ दौड़ते हैं, दरवाजे पर एक बहुत बड़ी दैत्य जैसी चींटी खड़ी होती है। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वे एक दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। लूकस तुरंत लीसा को फोन लगाता है और चिल्लाकर कहता है, लीसा हम मुसीबत में हैं, यहां मॉन्स्टर चींटियां हैं। पर लीसा को लगता है कि लूकस कोई प्रैंक कर रहा है और वह फोन काट देती है। अब दोनों बेस में हथियार ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ किचन का सामान मिलता है। मजबूरी में वे बर्तन और कड़छियां उठा लेते हैं, चींटियों से लड़ने के लिए बेलन चम्मच। तभी गलती से एक रैक गिर जाता है और बहुत तेज आवाज होती है। इस आवाज को सुनकर मॉन्स्टर चींटी सीधे उनकी तरफ लपकती है। दोनों जान बचाकर कैफेटेरिया की तरफ भागते हैं। मॉन्स्टर सीधा लूकस को निशाना बनाता है, लेकिन ब्रायन अपने दोस्त को बचाने के लिए जोर से आवाज करता है और मॉन्स्टर का ध्यान भटका देता है। अगले ही पल वह मॉन्स्टर ब्रायन को पैर से पकड़कर घसीटने लगता है। लूकस उसे बचाने जाता है, पर वह खुद भी फंस जाता है। अब दोनों मौत के बिल्कुल करीब थे। तभी एंट्री होती है हमारी लेडी सिंघम लीसा की। लीसा के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। वह बिना डरे उस विशाल चींटी पर हमला करती है और उसे वहीं ढेर कर देती है। ब्रायन और लूकस की जान में जान आती है। तभी लीसा की नजर कैफेटेरिया के एक पुराने नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। उस पर लिखा था कि घायल चींटियों के शरीर से एक खास गंध स्मेल निकलती है, जो बाकी चींटियों को तुरंत अपनी तरफ खींचती है। यानी यह मिलिट्री बेस पहले से ही इन विशालकाय चींटियों पर रिसर्च कर रहा था। तभी कैफेटेरिया में और भी चींटियां आने लगती हैं। तीनों वहां से दुम दबाकर भागते हैं और सीधे कंट्रोल रूम में जा घुसते हैं। वहां के सीसीटीवी कैमरास में साफ दिख रहा था कि मिलिट्री बेस के अलग अलग कमरों में कई विशाल चींटियां बंद है। तभी ब्रायन को कंप्यूटर स्क्रीन पर गन सिस्टम का कंट्रोल दिखता है। वह कंप्यूटर पर बैठता है और कैमरे की मदद से चींटियों पर ऐसे फायरिंग शुरू कर देता है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। उसी दौरान स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले होती है। उसमें डॉक्टर रेनार्ड नाम का एक साइंटिस्ट बताता है कि 1950 में जो मीटराइट गिरा था उसमें एलियन डीएनए था। मिलिट्री ने उस एलियन डीएनए को धरती की चींटियों और मकड़ियों के डीएनए के साथ मिक्स करके एक्सपेरिमेंट किए। नतीजा यह हुआ कि चींटियां बहुत बड़ी और सुपर स्ट्रैंग हो गई। समय के साथ ये चींटियां बहुत समझदार भी हो गई। एक दिन उनकी रानी क्वीन एंट चालाकी से पिंजरे से भाग निकली और उसने कई अंडे दे दिए। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उन अंडों को बड़ा होने के लिए इथेनॉल चाहिए था, जो उस रेगिस्तान में कहीं नहीं था। इसलिए चींटियां बेस के अंदर ही फंसी रहीं। वीडियो खत्म होते ही लूकस चैन की सांस लेता है और कहता है, चलो डरने की बात नहीं है, जब इथेनॉल ही नहीं है तो ये अपनी तादाद नहीं बढ़ा पाएंगी। पर तभी लीसा का दिमाग ठनकता है और वह एक भयानक सच बताती है, लूकस, हमारी पार्टी में जो शराब अल्कोहल है उसमें भारी मात्रा में इथेनॉल होता है। ओह भाई, अगर चींटियां वहां पहुंच गई तो तबाही मच जाएगी। यह समझते ही ब्रायन कहता है कि उन्हें तुरंत क्लब जाकर सबको बचाना होगा। उधर क्लब में पार्टी पूरे रंग में थी। लोग ड्रिंक्स उड़ा रहे थे। तभी एक लड़का शराब का बैरल लेने
अंदर स्टोर रूम में जाता है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एक विशाल चींटी गपागप पूरा शराब का बैरल पी रही थी। वह लड़का डर के मारे चिल्लाता है, पर चींटी पूरा बैरल उठाकर सीधा उस पर फेंक देती है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह मॉन्स्टर चींटी सीधे पार्टी के बीच आ धमकती है। वह एक लड़की पर अपना एसिड जैसा चिपचिपा पदार्थ फेंकती है, जिससे उसका चेहरा पिघलने लगता है। चारों तरफ चीख पुकार और भयानक अफरा तफरी मच जाती है। चींटी एक अजीब सी आवाज निकालती है, जिसे सुनकर उसके बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। अब कई चींटियां क्लब में घुस चुकी थी। वे शराब पर टूट पड़ती है ताकि अपनी तादाद बढ़ा सके और साथ ही इंसानों का शिकार शुरू कर देती है। कुछ ही पलों में पूरा क्लब खून से लथपथ हो जाता है। जो टिम और क्रेग खुद को बहुत शाना समझ रहे थे, वे भी जान बचाकर भागते हैं, पर चींटियां क्रेग को दबोच लेती है। कुछ देर बाद जब ब्रायन, लूकस और लीसा क्लब पहुंचते हैं तो वहां सन्नाटा पसरा था। जमीन पर सिर्फ खून के धब्बे थे। वे समझ जाते हैं कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वे पुलिस को खबर देने के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि एक चींटी सीधे उनके ट्रक पर कूद जाती है। वे किसी तरह गाड़ी से कूदते हैं और वहां खड़ी 2 मोटरसाइकिल्स उठाकर भाग निकलते हैं। लूकस बाइक से काफी आगे निकल जाता है, जबकि ब्रायन और लीसा पीछे रह जाते हैं। चींटियां लगातार उनका पीछा कर रही थीं। बचने के लिए ब्रायन तेजी से एक पहाड़ी की तरफ जाता है, जहां आगे एक गहरी खाई थी। ब्रायन बिना सोचे समझे बाइक को खाई के पार कुदाने की कोशिश करता है, पर लीसा सही वक्त पर ब्रेक लगा देती है। लीसा गुस्से में चिल्लाती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तब ब्रायन अपने दिल का गुब्बार निकालता है, मैं लूकस जैसा बहादुर बनना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम लूकस को पसंद करती हो। इस पर लीसा हंस पड़ती है और एक बड़ा खुलासा करती है, बुद्धू, लूकस तो मेरे भाई जैसा है। मैं तो हमेशा से तुम्हें पसंद करती हूं और मैं इस पार्टी में भी सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। यह सुनकर ब्रायन के तो मानो लॉटरी लग गई। पर इससे पहले कि वह लीसा को थैंक यू बोल पाता, अचानक एक विशाल चींटी आती है, लीसा को दबोचती है और उसे घसीटते हुए गुफा के अंदर ले जाती है। ब्रायन चिल्लाता रह जाता है, पर लीसा को बचा नहीं पाता। तभी वहां लूकस आता है। ब्रायन रोते हुए उसे सब बताता है। दोनों दोस्त तुरंत लीसा को बचाने के लिए गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा भयानक था। हर तरफ चमकीले अंडे भरे पड़े थे, क्योंकि चींटियों को इथेनॉल मिल चुका था और वे अंडे बस फूटने ही वाले थे। वहां कई लोग दीवार पर चिपचिपे जालों में बंधे थे, जिनमें लीसा भी थी। ब्रायन लीसा को छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी एक चींटी उन पर झपटती है। पर तभी दिशक्याउन, एक गोली चलती है और चींटी ढेर हो जाती है। यह कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर रेनार्ड था जो किसी तरह बच गया था। डॉक्टर कहता है कि जाला बहुत मजबूत है, इसे काटने के लिए ब्रैडली बेस से खास हथियार लाना होगा और समय बहुत कम है। मजबूरी में ब्रायन लीसा से वादा करता है कि मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा, और वे बाहर निकल आते हैं। गुफा से बाहर आकर डॉक्टर बताता है कि ब्रैडली बेस में ऑटोमेटिक गन सिस्टम लगा है, जो किसी भी अजनबी को देखते ही भून देता है। रास्ते में लूकस डॉक्टर पर भड़क जाता है कि तुम्हारी वजह से इतने मासूम लोग मारे गए। तभी अचानक जमीन फटती है और सामने आती है चींटियों की रानी, क्वीन एंट। वह पलक झपकते ही डॉक्टर रेनार्ड का काम तमाम कर देती है। ब्रायन और लूकस वहां से भागकर ब्रैडली बेस में घुस जाते हैं। वे गन सिस्टम से बचते हुए अंदर जाते हैं और एक खुफिया कमरा ढूंढ निकालते हैं। वहां ब्रायन को 2 हाईटेक बंदूकें, बॉडी सूट्स और जाला काटने वाला एक खास लेजर टूल मिल जाता है। अब फुल एक्शन मोड में दोनों दोस्त वापस गुफा में आते हैं। ब्रायन उस लेजर टूल से लीसा को आजाद करता है। लीसा खुश हो जाती है कि उसके हीरो ने अपना वादा निभाया, पर अब बारी थी अंडों को तबाह करने की और रानी चींटी को मारने की। ब्रायन रानी चींटी को ललकारता है। गुफा के एक गहरे गड्ढे से विशालकाय रानी बाहर आती है। ब्रायन गोलियां चलाता है, पर रानी की चमड़ी इतनी मोटी थी कि गोलियों का कोई असर नहीं होता। उल्टा ब्रायन की गन जाम हो जाती है। अब ब्रायन और लीसा बाइक पर बैठकर रानी को अपने पीछे दौड़ाते हैं, ताकि लूकस गुफा में फंसे बाकी लोगों को आजाद कर सके। ब्रायन और लीसा बाइक पर है और उनके पीछे दर्जनों आदमखोर चींटियों की सेना लगी है। तभी ब्रायन के दिमाग में एक मास्टर प्लान आता है।
वह बाइक को सीधे ब्रैडली बेस के उस इलाके की तरफ मोड़ देता है जहां ऑटोमेटिक गन सिस्टम लगा था। ब्रायन और लिसा तो फुर्ती से गन्स की नजर से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे आ रही विशाल चींटियों को सिक्योरिटी सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। फिर क्या था? गन सिस्टम से अंधाधुंध गोलियों की बौछार होती है और चींटियों की सेना का कीमा बन जाता है। दोनों को लगता है कि खतरा टल गया, पर तभी पहाड़ के पीछे से रानी चींटी फिर से सामने आ जाती है। दोनों भागते भागते उसी गहरी खाई के पास पहुंच जाते हैं। आगे खाई, पीछे मौत। ब्रायन डर रहा था, पर लिसा उसे हिम्मत देती है और कहती है, तुम ये कर सकते हो ब्रायन, और उसे एक पैशनेट किस करती है और कहती है, अगर ये दोबारा चाहिए तो बाइक कुदा दो। बस फिर क्या था? ब्रायन के अंदर जैसे सुपरमैन की आत्मा आ जाती है। वह बाइक का थ्रॉटल पूरी तरह खींचता है और हुश, वे खाई के पार एक शानदार छलांग लगाते हैं और सेफ लैंड कर जाते हैं। वहां उन्हें वही पुरानी पिकअप ट्रक दिखती है। वे उसमें बैठते हैं, पर गाड़ी आगे बढ़ने की बजाय पीछे खींचने लगती है। दरअसल उस रानी चींटी के पास मकड़ी की तरह जाला फेंकने की ताकत थी। उसने गाड़ी को जकड़ लिया था। तभी लिसा ब्रायन की गन उठाती है, जो अब ठीक हो चुकी थी, निशाना लगाती है और सीधा रानी के सिर के बीचों बीच गोली मार देती है। रानी चींटी सीधे गहरे गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन गिरते गिरते वह गाड़ी को भी नीचे खींच लेती है। ब्रायन और लिसा सही वक्त पर गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। द क्वीन इज डेड। उधर गुफा में लूकस ने सबको बचा लिया था। वह टिम को बाहर भेजता है और अपने बियर स्प्रे टूल से पूरी गुफा में बियर छिड़क कर आग लगा देता है, ताकि सारे अंडे नष्ट हो जाए। पर आग इतनी तेजी से फैलती है कि लूकस खुद अंदर ही फंस जाता है। जब ब्रायन और लिसा गुफा के बाहर पहुंचते हैं, तो टिम उन्हें बताता है कि लूकस अंदर ही रह गया है। ब्रायन अपने भाई जैसे दोस्त को बचाने के लिए अंदर जाने की सोचता है, पर आग बहुत ज्यादा थी। तभी क्रेग, टिम का भाई, अपनी बाइक पर वहां आता है। जब उसे पता चलता है कि लूकस ने उसके भाई टिम की जान बचाई है, तो वह पुरानी दुश्मनी भूल जाता है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सीधे आग की लपटों के बीच गुफा में घुस जाता है। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ धमाकों की आवाज आती है। सब डर जाते हैं कि दोनों मर गए, पर तभी क्रेग अपनी बाइक पर लूकस को पीछे बिठाकर हीरोइक एंट्री मारते हुए आग से बाहर निकलता है। सब खुशी से झूम उठते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विशालकाय चींटियों की यह कहानी? क्या ब्रायन की खाई वाली छलांग आपको पसंद आई? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।